Good morning, bachcho. I am Kapil Beniwal from NPS Noyawal School. Today we are discussing about 10th standard topic है compounds of carbon. साइंस का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक का नेम है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. इसमें कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर और कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो नाउ वी आर फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय कार्बन. अगर सबसे पहले अगर हम कार्बन के बारे में देखें कि कार्बन क्या है, चैप्टर का नाम है कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन क्या है. देखिए कार्बन, पहली बात कार्बन के बारे में है, कार्बन इज ए नॉन मेटल. सेकंड पॉइंट, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है एंड मास नंबर इज 12. तो इट मीन कार्बन जो सबसे पहले है, कार्बन इज नॉन मेटल. कार्बन नॉन मेटल है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है कार्बन जो एक नॉन मेटल है. कार्बन के बारे में सेकंड पॉइंट अगर देखें तो कार्बन के बारे में सेकंड पॉइंट है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो अपने पास है 6. और थर्ड पॉइंट कार्बन के बारे में है मास नंबर. तो कार्बन का जो मास नंबर है, मास नंबर ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12. कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं क्योंकि सबसे पहले हमेशा ही जो चैप्टर का नाम दिया उस चैप्टर के बारे में, उस नेम के बारे में सबसे पहले डिस्कशन में लेना सबसे ज्यादा जरूरी है. तो सबसे पहले मास नंबर ऑफ कार्बन देखा, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन देखा और कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कार्बन को सी से. तो कार्बन के अगर सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से. किससे? सी से. तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, दो शेल होती है, पहली शेल के और दूसरी शेल एल. कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन. यानी कि अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, इसका मॉडल बनाए, तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ये फर्स्ट शेल एंड ये सेकंड शेल. फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की भी बात कर लेते हैं. कार्बन कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्याएं देखें तो 6, प्रोटॉनों की अगर संख्याएं देखें तो 6 और न्यूट्रॉनों की संख्याएं देखें तो 6. यानी कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है. ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने की जो टॉपिक है ये 9th क्लास में हमने वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था. तो हम बात करते हैं कि हमने देखा कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 6 होते हैं. कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 होता है. अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. कंपाउंड ऑफ कार्बन पढ़ने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है. हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड ऑफ, हाइड्रोकार्बन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बनता है. हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से मिलकर बनता है हाइड्रो प्लस कार्बन. यहां पर हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन से और कार्बन का से रिलेट करते हैं कार्बन से. तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन के वो कंपाउंड, सॉरी हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज ए हाइड्रोकार्बन. अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कैसे करते हैं. तो हाइड्रोकार्बन को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है. एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक अपने पास होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन है.
ये मैं डिस्कशन ले रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के आधार पर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, या तो इनका जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है या ऐसे पूछ लगते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है कि कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अपने पास एग्जांपल है एल्केन। अगर हम एल्केन के बारे में बात करें तो सबसे पहले एल्केन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है वो है अपने पास CnH2n+2 where n is equal to 1 2 3 4 and so on। एक नंबर के अंदर ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ एल्केन, आप में से एल्केन का फॉर्मूला भी याद रखना है कि एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अब हम देख रहे हैं, आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अब हम देख रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है यहां पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल देखें तो आपके पास है एल्कीन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्काइन। ये दो एग्जांपल अपने पास है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो सबसे पहले हम डिस्कशन में लेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जो हमने एग्जांपल लिखा था एल्केन। तो सबसे पहले है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जांपल है एल्केन। एल्केन को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अपने पास है एल्केन। एल्केन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन के अंदर। दूसरी बात हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो आपके पास है CnH2n+2 where n is equal to 1 2 3 4 and so on। यहां पर आपके पास क्वेश्चन एक ये भी आता है कि व्हाट इज एल्केन, एल्केन क्या है, और एल्केन के फर्स्ट 4 मेंबर के नाम भी लिखिए। तो एल्केन के हम पहले फर्स्ट 4 मेंबर के नाम लिखते हैं। अब नेम लिखने के लिए अपने पास है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन के नेम लिखने के लिए अपने पास दो मेथड है, एक होता है IUPAC नेम और एक अपने पास होता है कॉमन नेम। दो टाइप से हम एल्केन के नेम लिखेंगे, एक IUPAC नेम और सेकंड इज कॉमन नेम। सबसे पहले IUPAC की फुल फॉर्म भी जान लीजिए कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नेम लिखेंगे तो और वो IUPAC तरीके से लिखेंगे तो इनके रूल बताएं। केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल है और कॉमन नेम के ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज के आधार पर इनके नेम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्केन के फर्स्ट 4 मेंबर कौन से हैं और उनके नेम कैसे लिखे जाएंगे।
सबसे पहले कंपाउंड, सबसे पहले एन, उसके बाद में कंपाउंड के बाद में आईयूपीएसी नेम, और आईयूपीएसी के नेम के बाद में आपके पास कॉमन नेम, और कॉमन नेम के बाद में इनके बनाने हैं आपको स्ट्रक्चर। 10th क्लास में स्ट्रक्चर 2-3 नंबरों के स्ट्रक्चर भी पूछ करते हैं, और स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर और भी आते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको पता है कि एल्केन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो एल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए CnH2n+2। अगर इसमें n का मान 1 रखेंगे, सबसे पहले n का मान 1 रखेंगे, तो आपके पास बनने वाला फॉर्मूला होगा CH4। जहां जहां पर आपके पास n है उस n की जगह 1 रख दीजिए, तो फॉर्मूला बनेगा CH4। CH4 का आईयूपीएसी नेम होता है मीथेन। ये नाम आए कैसे हैं मैं आपको रूल भी बताऊंगा आगे, जैसे जैसे हम मुश्किल कंपाउंडों के बारे में पढ़ेंगे मैं रूल भी बताऊंगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को लिखने के रूल क्या हैं। CH4 का नाम है मीथेन और कॉमन नेम भी इसका है मीथेन। अगर स्ट्रक्चर देखें तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सबसे पहले कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लीजिए और चारों वैलेंसी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, तो 4 हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है, सॉरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा नहीं। अगर इसका कंडेंस स्ट्रक्चर देखें तो कंडेंस स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। याद रखना है, कंडेंस स्ट्रक्चर में कभी भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर पे बात करेंगे, अगर n का मान 2 रखें तो आपके पास है C2H6। C2H6 कार्बन 2 है, इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नेम है इथेन और इसका कॉमन नेम भी है इथेन। अब स्ट्रक्चर देखें, कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन आपको पता है 4 बॉन्ड बना सकता है। ये जो बीच वाला है ये कॉमन है इस और इस कार्बन के लिए। कार्बन के चारों बॉन्ड की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हो, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया C2H6 का। अब C2H6 का कंडेंस स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो मैंने कहा था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया जाता है कंडेंस स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद में अगर बात करें n का मान अगर हम 3 रखेंगे तो C3H8, इसका नेम है प्रोपेन। क्या नेम है? प्रोपेन। अगर प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में आपके पास कॉमन नेम इसका है प्रोपेन। कार्बन कितनी? 3। कार्बन की वैलेंसी किससे पूरे करोगे? 4 बॉन्ड बनाइए कार्बन के, और चारों बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी जितने फॉर्मूले में हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन लगा के पूरी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन है। कंडेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया जाएगा, बट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। याद रखना है कंडेंस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे n का मान रखते जाएंगे और आपके पास एग्जाम में फर्स्ट 4 मेंबर पूछेंगे तो फर्स्ट 4 मेंबर है C4H10, इसका नेम है ब्यूटेन। आप ब्यूटेन जब कार्बन की संख्या n का मान 4 हो जाए तो आपके इसके आगे n लगाना स्टार्ट कर दीजिए, इसका मतलब होता है n ब्यूटेन। यहां पर भी इसका कॉमन नेम भी है ब्यूटेन। कार्बन कितने? 4। यहां पर हाइड्रोजन से हमने वैलेंसी पूरी की है। कंडेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कार्बन का बीच बॉन्ड दिखाइए और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड नहीं दिखाया जाता। ये हमने एल्केन के अंदर फर्स्ट 4 मेंबर देखे थे। अब इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का फॉर्मूला कौन सा है? तो देखिए इनमें से नेचुरल गैस का फॉर्मूला कौन सा है? CH4। CH4 को कहा जाता है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। याद रखना है सभी बच्चे, याद रखेंगे CH4 को कहा जाता है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस है। अब देखिए CH4 का अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये कार्बन है और इस कार्बन के यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे शिफ्टेड है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं?
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखना है मैथमेटिक्स के अंदर अगर किसी के ऊपर एक प्राइम लगाते हैं इसका मतलब मिनट है, और डबल प्राइम लगाते हैं इसका मतलब सेकंड है। तो यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट है। तो प्रत्येक बॉन्ड एंगल, प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इक्वल है। वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D के अंदर स्ट्रक्चर है। अगर हम 2D के अंदर स्ट्रक्चर बात करें CH4 की, तो ये 2D के अंदर स्ट्रक्चर है। ये है CH4। तो याद रखना है CH4 का नाम है नेचुरल गैस या मीथेन गैस। और हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी देखा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट हमने देखा जिसको बोलते हैं एल्केन। आगे एल्केन के डेरिवेटिव भी हैं। अब एल्केन से कौन कौन से डेरिवेटिव बनेंगे वो देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। तो आपके पास एल्केन के जो डेरिवेटिव हैं, आप इससे बन सकते हैं हेलो एल्केन, इससे बनेगा एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एल्केन के डेरिवेटिव हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको जितना भी एल्केन के बारे में या हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया है वो समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में एल्केन के जितने भी डेरिवेटिव है उनके नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का कंफर्म है कि यहां से डेरिवेटिव में जरूर आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे करेगा कि व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछली बार हरियाणा बोर्ड में कीटोन का जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज कीटोन, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन है एंड आल्सो राइट द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ कीटोन। इन सभी के नोमेनक्लेचर सीखने के लिए कल मैं आपको रूल बताऊंगा केमिस्ट्री में कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। और उन रूल को आप सभी बच्चे याद भी करेंगे, क्योंकि जब तक रूल आपको याद नहीं रहेंगे तब तक आप इनके नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।